अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेकअप करने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपका मेकअप जो है वो बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए सबसे जो बेसिक और ज़रूरी चीज़ है वो है मेकअप के टूल्स। और मेकअप के टूल्स की अगर हम बात करें तो उससे मुराद होती है कि आपके मेकअप ब्रशेस और आपका जो ब्लेंडर्स हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स, और उसके अलावा स्पॉन्जेस और पफ वगैरह। तो ये सब चीज़ों के बगैर आप एक अच्छा मेकअप का रिज़ल्ट जो है वो अचीव नहीं कर सकते। तो अगर हम आज बात करें मेकअप के जो ब्रशेस के मुतालिक, तो जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं कि इतने ब्रशेस जो पड़े हुए हैं, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस, जो मेकअप की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए ये डिफरेंट ब्रशेस होते हैं। और अगर आप जो है, अब मैं आपको इनको बिल्कुल एक वो तरतीब से बताती हूँ कि आपको कौन से मेकअप जो हैं वो किस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत होगी। अच्छा, अब ये जो इतने सारे ब्रशेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब ब्रशेस आपके लिए, अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप घर में मेकअप करते हैं, तो वो उसके लिए आपके इतने मेकअप ब्रशेस आपके लिए ज़रूरी नहीं हैं। ठीक है, आप कुछ ब्रशेस से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। कुछ 7 या 8 ब्रशेस भी अगर आपके पास हों, तो आप एक बड़ा अच्छा मेकअप का जो है वो रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन ये उसके लिए कि आपके लिए कौन से ब्रशेस आपको चाहिए या आपके लिए ज़रूरी हैं, आपको सारे ब्रशेस की जो है वो थोड़ी नॉलेज होगी, तो फिर आप अपने लिए ब्रशेस सेलेक्ट कर सकेंगे कि आप जो है वो किस तरह का मेकअप अपने फेस पे अप्लाई करना पसंद करते हैं, और उसके लिए आपको ज़ाहिर है किस तरह के ब्रशेस चाहिए। तो आज मैं आपको ये जो डिफरेंट जो हैं ब्रशेस, इनके मुतालिक आपको बताऊंगी कि आप इनको किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब मैं आपको ना इनको बिल्कुल तरतीब से बताना शुरू करती हूँ, जिस तरह कि आप मेकअप जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको किस तरह से उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको पता है, जैसे कि हम अगर मेकअप करते हैं तो हमें मेकअप करने के लिए अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र्स या प्राइमर्स लगाने पड़ते हैं। नहीं। तो आप वो चीज़ें भी जो हैं वो ब्रशेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेरा ख़्याल ये है और मेरा एक्सपीरियंस उसमें ये है कि अगर आप जो है उनको अपने हाथ से अप्लाई करते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। इसलिए कि आपका हाथ जो है, जब आप अपने फिंगर्स के ये पोर्स के साथ उसको अपने जो है स्किन में मसाज करते हैं, मॉइस्चराइज़र को या प्राइमर को टैप करके उसको अप्लाई करते हैं, तो वो के साथ वो स्किन के अंदर अच्छे पेनिट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने अपना मॉइस्चराइज़र या प्राइमर जो है उसकी कोशिश करनी है कि वो आप अपने फिंगर्स के साथ अप्लाई करें। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी बारी आती है वो आती है आपकी जो फाउंडेशन है। ठीक है, तो फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए जो ब्रशेज़ हमें चाहिए होते हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो है वो फाउंडेशन के ब्रशेज़ के मुतालिक बताती हूँ। ये देखें, ये सब जो है ये फाउंडेशन के एप्लीकेशन के लिए ब्रशेज़ हैं। ये देखिए, और ये डिफरेंट ब्रांड्स के ब्रशेज़ हैं। ये देखें, अब ये सब ब्रश जो हैं, इसमें अगर मैं आपको इनके थोड़ा ब्रांड के मुतालिक भी बताऊं, तो ये देखिए, ये रियल टेक्निक का ब्रश है। ठीक है, ये वेट एंड वाइल्ड के ब्रश है, ये भी और ये भी। ठीक, ये वेट एंड वाइल्ड के और ये रियल टेक्निक के ब्रशेज़ हैं। और ये क्रायलॉन के ब्रशेज़ हैं जो ये वाले हैं। और उसके अलावा जो ये ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज़ हैं। और एक ये जो ब्रश है, ये इसका है, एक सेकंड में आपको इसका नाम भी पढ़ के बताती हूँ। ये देखिए, फ्रॉन्ट एंड फ्लटर के नाम से, हाँ जी। ये थोड़ा उसके ऊपर से मिटा हुआ था तो ये थोड़ा मुश्किल हुई मुझे पढ़ने में। तो ये फ्लॉन्ट एंड फ्लटर का है। और ये जो सब ब्रशेज़ हैं ये फाउंडेशन के लिए आप यूज़ करते हैं। अब ये फाउंडेशन वाले जितने भी ब्रशेज़ हैं, अगर आप इनमें एक चीज़ नोट करें तो वो ये कि इनके जितने ब्रिसल्स होते हैं ना, वो सब बहुत डेंस होते हैं। मतलब ये आप अगर मतलब एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये चीज़ जो इनके ब्रिसल हैं, अगर ये मतलब खुले खुले फ्लफ़ी से होंगे, तो ये फाउंडेशन इसके अंदर चली जाएगी, बजाय ये कि वो आपकी स्किन के अंदर या फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो।
तो ये सारे ब्रशेस जो हैं इनके ब्रिसल काफ़ी, ये देखें, डेंस किस्म की इनकी क्वालिटी होती है। और जैसे ये देखें, अगर मैं आपको थोड़ा, ये देखें, ये क्रायलॉन का ब्रश है और ये भी बहुत अच्छा ब्रश है। अगर हम फाउंडेशन लेते हैं और उसको हम स्किन में ऐसे टैप 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 करके उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हमने ब्लेंडिंग करनी है या अगर हमने स्टिक भी लगानी है तो वो, ये देखें, उसके लिए ये ब्रश इस तरह के होते हैं। इसको जब आप, ये देखें, आप इसको इस तरह करके अपनी स्किन में पेनिट्रेट करते हैं तो वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है इस तरह के ब्रशेस से। इसलिए जो आपने फाउंडेशन का ब्रश जब लेना है तो वो हमने थोड़ा डेंस उसको देख के लेना है। और इसमें भी मतलब ज़ाहिर है कि जिस तरह इनकी ब्रांड्स हैं उसी तरह इनके प्राइसेस भी हैं। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता है वो आप ये ब्रश ले सकते हैं इनमें से, और ये सारे ही ब्रशेस अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरी बारी आती है, जब हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए हम फिर उसके बाद ब्लश ऑन, बल्कि ब्लश ऑन से पहले हम पाउडर से उसको लॉक करते हैं। तो ये देखिए, ये पाउडर ब्रशेस हैं, ये जो हैं ये सब पाउडर ब्रशेस हैं। और ये इनमें अगर आप एक चीज़ नोट करें वो ये कि ये देखिए, ये सब बहुत फ्लफ़ी से ब्रशेस हैं और इसमें भी ये सब डिफरेंट ब्रांड्स के हैं। ये देखें, ये ब्यूटी बाय आमना के भी हैं इसमें, और इसमें वेट एंड वाइल्ड का भी है। और ये सब ब्रश जो है ये पाउडर के लिए बहुत हम फ्लफ़ी जो ब्रशेस हैं वो यूज़ करेंगे। ये देखिए, इससे हमारी जो पाउडर की एप्लीकेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी बात कि ये आपको जो है, अगर जिस तरह आपने पाउडर लगा लिया, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आपने लगा ली, जो जो एक्सेस होगा पाउडर वो इसी के साथ आप उसको डस्ट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो Really? ये हमेशा हमने पाउडर के लिए जो है वो फ्लफ़ी ब्रशेस लेंगे हम। उसके अलावा अगर हमने अंडर आई एरिया में, ज़ाहिर है, उसमें लगाना है पाउडर, तो उसके लिए हमें थोड़ा छोटे ब्रश चाहिए जिससे हम अंडर आई एरिया में भी पाउडर कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। तो ये हो गया पाउडर ब्रश। पहले हमने फाउंडेशन अप्लाई की, फिर ये पाउडर ब्रश के साथ उसको हमने लॉक कर दिया। अब तीसरे नंबर पे जो ब्रशेस हमें चाहिए होते हैं वो कंटोरिंग और ब्लशन्स और जो ब्रॉन्जिंग करते हैं हमें उसके लिए ब्रशेस चाहिए होते हैं। तो वो देखिए, ये कुछ इस तरह से हैं। अब इसमें थोड़ा ये होता है कि आपको जैसे आपको अप्लाई करना इजी लगे, जैसे कि ब्लशन के लिए बाज़ लोग जो हैं वो चाहते हैं थोड़ा वो भी फ्लफ़ी ब्रश हो ताकि उसके लिए ब्लशन जो है वो लगाना आपको इजी हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा ये देखिए, ये थोड़े इस टाइप के, ये इनको टेपर्ड ब्रश कहा जाता है, ये थोड़े ऊपर से पतले हो जाते हैं और ये इससे भी ब्लशन आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये ब्रशेस भी हैं, ये भी ब्लशन के लिए, ठीक है। लेकिन जो कंटोरिंग की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें थोड़े, ये देखिए, थोड़े एंगुलर ब्रश चाहिए। अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा, ये देखें, जैसे ये स्लांट नज़र आ रहा है तो ये एंगुलर ब्रश इसको कहा जाता है। और ये ब्रशेस जो हैं ये हमारे कंटोरिंग में बहुत हेल्प करते हैं और इससे कंटोरिंग हमारी बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि जब हम इसको चीक्स में, जब इसको उसकी जो चीक बोन है उसके नीचे इसको या ऊपर जैसे भी अपने फेस के अकॉर्डिंग हमने कंटोर करना है तो हम इसको एंगुलर उसमें कर देते हैं, या जिस तरह ये है ब्रश, इसके साथ ये कंटोरिंग के लिए काफ़ी आसान रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये तो हो गई जो फेस की कंटोरिंग है। फेस कंटोरिंग के अलावा फिर हमें चाहिए होते हैं कुछ इस तरह के ब्रशेस जो कि हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये हम नोज़ कंटोरिंग के लिए ये ब्रशेस जो है हम ये यूज़ करते हैं। ये देखें, क्योंकि नोज़ के ऊपर आप अगर थोड़े जो मतलब छोटे वाले इसके करेंगे ब्रशेस से तो ये आपके एक आसानी से नोज़ कंटोरिंग हो जाएगी इसके साथ, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा जब हम कंसीलर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें इस तरह के ब्रशेस चाहिए होते हैं। ये देखिए, ये जो फ्लैट ब्रशेस हैं ये हमें इस तरह के ब्रशेस से कंसीलर जो है वो उसकी एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाती है। ये हम अंडर आई एरिया में या जो है वो आइज़ के ऊपर या जिधर भी हमने कंसीलर की एप्लीकेशन करनी है वो इस तरह के फ्लैट ब्रशेस के साथ करेंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई फेस की बात। उसके बाद हम बात करते हैं आई ब्रशेस की। तो ये देखिए, ये सब जो हैं ये डिफरेंट आई ब्रशेस पड़े हुए हैं। अब ये वाले जो आई ब्रशेस हैं आपको ज़ाहिर है कि इतने ब्रशेस की तो ज़रूरत नहीं है जो, लेकिन ये काम जो है आप बिल्कुल कुछ ब्रशेस के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपको जो ब्रशेस लाजमी चाहिए वो आपको, एक तो ये फ्लफ़ी ब्रशेस जो हैं, ये देखिए, ये जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब फ्लफ़ी ब्रशेस हैं। इसमें आप 2 से 3 फ्लफ़ी ब्रश अगर रख लेंगे डिफरेंट साइज़ के,
उससे आपको ये हेल्प हो जाती है कि जैसे देखें ये एक बहुत मतलब बड़ा है, ये उससे छोटा फ्लफ़ी ब्रश है, ये उससे छोटा फ्लफ़ी ब्रश है और ये उससे छोटा फ्लफ़ी ब्रश है। तो ये सब देखिए अगर इनके आप साइज़ चेक करें तो ये सब जो है ये डिफरेंट साइज़ेस के हैं। ये आई के ऊपर जब आप क्रीज़ में कोई भी कलर अप्लाई करते हैं और उसकी ब्लेंडिंग करनी है तो अगर आप किसी छोटे ब्रश से करेंगे, बिल्कुल किसी फ्लैट या पेंसिल ब्रश से, तो वो क्रीज़िंग उसके ऊपर हो जाती है। जैसे आपकी आई के जो क्रीज़ है उसमें जब आप ये ब्लेंडिंग करते हैं किसी एक कलर की, तो वो अगर छोटा ब्रश होगा तो वो क्रीज़ में कलर जम सा जाता है। लेकिन अगर ये जैसे बड़े फ्लफ़ी ब्रशेज़ से अगर आप करते हैं तो वो पूरा आपकी आई के ऊपर ये देखिए कलर बड़ा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो अगर हम ये देखें कि अगर हमने कलर डिपॉजिट करना है आँख के ऊपर, पहले जैसे लिड के ऊपर हम कलर ब्लेंडिंग से पहले अगर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फिर हमें ये देखिए जैसे कि ये ब्रशेस पड़े हुए हैं, ये भी डिफरेंट साइज़ लेंगे आप आई एरिया के अकॉर्डिंग। ये देखें तो ये जो ब्रशेस हैं ये आपको आई एरिया के ऊपर कलर को डिपॉजिट करने के काम आते हैं। ये देखें ये जैसे थोड़े ये फ्लैट होते हैं, इससे आप आँख के ऊपर अपने अगर कॉर्नर में करना है तो आप थोड़ा छोटा ब्रश ले लेंगे, अगर आपने लिड के ऊपर करना है तो आप थोड़ा बड़ा ब्रश ले लेंगे और इसके साथ आप जो है वो कलर डिपॉजिट करेंगे। ये देखें ऐसे। और इसके बाद जब आप कलर डिपॉजिट करते हैं तो फिर आप बड़े फ्लफ़ी ब्रश के साथ उसको ब्लेंड कर देते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपने लो लैश एरिया जो है उधर कलर एप्लीकेशन करनी है तो फिर आपको ये देखें इस तरह के पेंसिल ब्रशेज़, जो पेंसिल ब्रशेज़ हैं वो चाहिए। ये देखिए ये इससे आपके वो भी अब इस पे डिपेंड करता है कि आपने आँख के नीचे अगर मतलब ज़्यादा एरिया में वो उसको करना है ब्लेंड, और या अगर आपने कम एरिया में करना है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको साइज़ेस ले सकते हैं और उसको आँख के निचला जो एरिया है उसके ऊपर आप कलर ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी ब्रश जिसको हम आईब्रो ब्रश कहते हैं, वो देखिए वो इस तरह से भी आते हैं, ये इस तरह से भी आते हैं और ये भी होता है कि जैसे एक साइड पे जो है वो ये ब्रश होता है और दूसरी साइड पे जो है इस तरह स्पूली जिसको ये बोलते हैं, ये स्पूली होती है और दूसरी साइड पे ये वाला ब्रश होता है। वो ज़रा हैंडी होता है कि एक ब्रश में ही आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है आपको आईब्रोज़ को शेप देने के लिए और उनको सेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो एक और बहुत ज़रूरी ब्रश वो लाइनर ब्रश है। ये देखें ये भी अब डिफरेंट साइज़ेज़ में होते हैं ये लाइनर ब्रशेज़ भी अगर आप देखें तो, और ये भी आप बहुत इसमें बहुत ही फ़ाइन भी आते हैं ये, और जैसे कि ये देखें ये भी लाइनर ब्रश बहुत फ़ाइन है और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये थोड़े ज़रा मोटे हैं, ये भी आते हैं। ये आपने अब जिस तरह भी लाइनर लगाना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा ये देखिए ये ब्रश जो हम ब्रो बोन के ऊपर हाइलाइटिंग करते हैं या इनर कॉर्नर में जो हाइलाइटिंग करते हैं ये उसके लिए देखिए इस तरह के ब्रशेस थोड़े फ्लैट वाले होते हैं जो आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो सब ब्रशेस मेरे ख्याल में मैंने आपको बता दिए हैं कि जो भी जिस मकसद के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एक ये फ़ैन ब्रश भी होता है जिससे कि आप अपना हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर फेस के ऊपर कोई भी आपका जो मेकअप के पार्टिकल्स गिरते हैं उसको मतलब वो करने के लिए डस्ट ऑफ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स जितने भी ब्रशेज़ हैं, और ये देखिए ये हम जब कॉर्नर बनाते हैं आई का तो इस तरह का ये एंगुलर ब्रश होता है जिसके साथ हम आई का कॉर्नर हमें बहुत आसान हो जाता है बनाना। ठीक है, तो ये ब्रशेज़ की इतनी सब वैरायटी अगर है मार्केट में तो आपको अगर इन सब का यूज़ पता होगा ना तो आप ये कर सकते हैं कि आप इतने सारे ब्रशेज़ लेने की बजाय बिल्कुल कुछ ब्रश लेके उससे भी अपना काम बहुत अच्छा सा चला सकते हैं। जैसे कि इसमें एक अगर हम टिप देखें तो वो ये है कि हम जो ब्लश ऑन और जो ब्रॉन्जिंग या कंटूरिंग है उन सब चीज़ों के लिए अगर हम एक ही ब्रश ले लें जो कि हमें पाउडर ब्लश भी कर दे, वो कंटूर भी कर दे, तो वो भी हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जिस तरह के ये देखिए अगर हमने कोई एक ऐसा एक ब्रश ले लिया, ठीक है, या हम अगर कोई ऐसा एक ब्रश ले लेते हैं तो इससे हम कंटूरिंग भी कर सकते हैं, ब्लशन भी अप्लाई कर सकते हैं या ब्रॉन्जिंग भी कर सकते हैं और हाइलाइटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक ही ब्रश जो है ये हमारा काफ़ी काम जो है वो कर देता है। इसी तरह फाउंडेशन के लिए भी अगर हम कोई जैसे ये देखें इस तरह का ब्रश जो है ये लें
तो ये ब्रश, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये देखें डबल साइड पे है। अगर आपने आँख के नीचे कंसीलिंग करनी है वो भी आप इससे कर सकते हैं, या ब्लेंडिंग, और जो फेस के ऊपर है वो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी कुछ ब्रश हैं। और इसके अलावा आँख के लिए भी अगर आप एक जो है वो पेंसिल ब्रश ले लें, एक आप जो है वो ये फ्लफ़ी ब्रश ले लें, और एक फ्लैट ब्रश ले लें, तो ये 2-3 ब्रशेज़ के साथ आप अपना आई मेकअप भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे जुगाड़ काम करते हैं और अपना कुछ ब्रशेज़ के साथ ही अपना मेकअप अच्छा डन कर लेते हैं। तो बाकी ये मैंने आपको इनके मुतालिक सब नॉलेज तो दे दी जो मतलब मैंने इस्तेमाल किए और मुझे जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे लगे। अब मैं थोड़ा आपको अगर ब्रांड्स का भी बता दूँ तो इसमें ब्यूटीफाई बाय आमना के जो ब्रशेज़ हैं वो भी अच्छे हैं। क्रायोलॉन के ब्रशेज़ तो हैं ही अच्छे। अगर मैं आपको जैसे ये ब्रश दिखाऊँ, ये ब्लश ऑन का ब्रश है क्रायोलॉन का, और ये तकरीबन 15-16 साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये आप देखें बिल्कुल ये ठीक है, इसको कुछ भी नहीं, एक बाल भी जैसे इसको कहते हैं ना बाल झड़ते हैं, वो ऐसा कोई इसका मसला नहीं है। और उसके अलावा जो है इसमें बेले के ब्रश हैं जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और वो भी बहुत अच्छे थे। और ये देखिए ये मॉर्फी का, ये भी अच्छे हैं ब्रशेज़। ज़ाहिर है मॉर्फी का भी आपको पता है ये ब्रांड की अच्छी चीज़ें होती हैं सब। तो ये भी ब्रशेज़ अच्छे हैं। अब ये आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग कुछ भी ब्रश लें, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप अच्छे ब्रशेज़ पे पैसे इन्वेस्ट कर लें तो वो आपको लाइफ़ टाइम यूज़ करते हैं और आपके मेकअप को बहुत अच्छा और फ्लॉलेस आपका रिज़ल्ट लाने में बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा व्यूअर्स अगर आप को कोई क्वेश्चन या कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको कोई हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।